ओके जी, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? रियल और इमेजिनरी का क्या होता है? कॉम्बिनेशन है। यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह शो किया जाता है, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो उसमें Z की नोटेशन इस्तेमाल होती है। Z shows two order pair, one is Y and other one is X, one is Y and other one is X। आपने कहा कॉम्बिनेशन है, तो when we remove this comma, यूज प्लस साइन और आयोटा। क्या? यूज प्लस साइन और आयोटा। दिस इज नोन एज रियल नंबर, दिस इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। क्लियर हो गई बात? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे। हो सकता है कि आपके पास पेपर में इस तरह आ जाए कि z इज इक्वल्स टू x माइनस या x कॉमा वाई। क्या लिखा हुआ आ जाए? x कॉमा वाई। व्हेन वी रिमूविंग कॉमा, सेकेंड ऑर्डर पेयर के साथ हमेशा क्या लगेगा? क्या लगेगा? आयोटा। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलें जी, अब हम इस पे थोड़ी सी कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी ये कहानी है। मैंने आपसे कहा कि मुझे इस नंबर की क्या बना के दिखाओ? नंबर लाइन। मतलब एक फैक्टर दे दिया, मैंने कहा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने मुझे फौरन ये कहा आर वैल्यू ऑफ एक्स इज 1। नंबर लाइन पे जब इसे शो करने जाओगे तो x इज इक्वल्स टू 1 बासानी क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा ग्राफ पर। ऐसे ही है ना? मान ली बात। इसकी नंबर लाइन क्या हो जाएगी? यस सर, इसकी भी नंबर लाइन क्या करती है दोस्त? एग्जिस्ट करेगी, हाँ या ना, ग्राफ पे। अच्छा, यस सर, इसकी भी नंबर लाइन क्या होगी? ग्राफ में मिल जाएगी सर, कोई टेंशन नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत तो आया पीछे का यहाँ, सही है। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए यहां पर। इन द मिडल ऑफ 17th सेंचुरी जब इस तरह की चीजें आती थी तो मैथमेटिशियंस कहते थे कि हमारे पास इसका कोई प्रॉपर या अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है।
दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर कर नहीं दिखा पा रहा था। तो भाई बहुत सारी इन्वेंशन स्टॉप हो गई और वो एक तरीके से मीनिंगलेस हो गई। क्यों? क्योंकि इस नंबर की कोई रियल लाइन मौजूद नहीं थी। बहुत फड्डे चले, किसी ने कहा भाई यूं कर लो, किसी ने कहा यूं कर लो। एक मैथमेटिशियन आए, उन्होंने कहा भाई हर मसले का हल मौजूद है, और उन्होंने ये बोल दिया कि अब से कभी भी अंडर रूट में क्या आ जाए, -1 आ जाए, तो आप वहां पर क्या लगा दोगे, आयोटा लगा दोगे। अब आयोटा का मतलब क्या है? आयोटा का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। सर आया कहां से? ग्रीक लैंग्वेज का एक अल्फाबेट। क्या है? ग्रीक लैंग्वेज का एक अल्फाबेट है, जिसका मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। क्या होता है? वेरी स्मॉल। सही है भाई। तो अब जितने भी इवन रूट्स होते हैं, ये थोड़ी सी एडिशनल बात है, लाइक अंडर रूट -1, सही, और कोई फोर्थ रूट भी आ जाए उसमें -1 लगा हो, समझ जाना वहां पे क्या काम करना होगा, आयोटा का काम करना होगा। क्या काम करना होगा वहां पर? आयोटा से काम करना होगा। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट टॉपिक का नाम है पावर ऑफ आयोटा। क्या है फर्स्ट टॉपिक का नाम? पावर ऑफ आयोटा। अच्छा, आप यही कहेंगे सर आपने तो सिर्फ एक ही चीज हमें समझाई कि अंडर रूट -1 ऑलवेज इक्वल्स टू अ आयोटा, या ऑलवेज इक्वल्स टू आयोटा। बट अगर मैं इस पर स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई कर दूं, तो आप कहेंगे सर इस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? मैं कहूंगा आयोटा स्क्वायर बराबर हो गया किस चीज के? -1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -1? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? दोबारा से, अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? अच्छा जी। केस नंबर 1, half of the power is even number. So answer is +1। नहीं समझा कैसे? एक सवाल है, मैंने तो आपको सिर्फ ये याद करवाया कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आपने बोला सर -1। इस तरह तो बहुत सारे केस बन सकते हैं। एक केस ये देखो, आयोटा होल पावर 8, what will be the half of the 8? 4 is a even number or odd number? First of all, take half of the power. 4 is an
तो आंसर विल बी कैसा? अच्छा, दोबारा से एक लॉन्ग मेथड करके दिखाता हूं। ये बेसिकली जो कंडीशन है ना इवन पावर के लिए कि हाफ ऑफ द पावर इज इवन, इसका स्ट्रेट मतलब ये है कि आपने मैथमेटिक्स का रूल यूज करना है, लॉ ऑफ पावर इंडाइसिस का। रूल ऑफ इंडाइसिस सबने पढ़े होंगे, उसमें ये बहुत वेल नोन है, लॉ ऑफ पावर। इसको हम किस तरह लिख देते हैं? इस तरह लिख देते हैं, सही है। In the case of iota, power of iota, always power square in the and its multiple contain whole power, या इसकी जो पावर होगी वो कहां चली जाएगी? होल पावर पे, यानी कि मल्टीपल। 2 के टेबल में 8 कब और कहां आता है? आपने ऊपर 4 लिखा और ऑलवेज क्या रहेगा अंदर? 2 रहेगा। अच्छा जी, सही है सर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? बेस नेगेटिव, पावर इज अ इवन नंबर, कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव रियल नंबर। 8 2 के टेबल में कब और कहां आता है? वो नंबर कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, और स्क्वायर कहां आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। तो मुझे बताओ, ये आसान है या डायरेक्ट ट्रिक आसान है? क्या आसान है? चलो जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। सर, अगर कंडीशन ऐसी आ गई तो 20 20 का हाफ 10 इवन है या ऑड? क्या आंसर हो जाएगा? यहां लिख भी लो, 20 का हाफ कितना आ जाएगा? 10। 10 क्या है? एक। तो आंसर कितना हो जाएगा? सही है। एक और, आयोटा की पावर 100, 100 का आधा इवन है या ऑड? सही है भाई, क्लियर है बात? चलो और आगे चलें थोड़ा सा। हाफ ऑफ द पावर इज ऑड नंबर, so answer is always equals to -1. How is this possible, sir? 6 कर दिया। सही है भाई, क्या कर दिया? 6 कर दिया। 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा सर? कैसे? वही काम करोगे जो मैंने ऊपर समझाया था। आयोटा स्क्वायर अंदर, 3 के टेबल, सॉरी 2 के टेबल में 6 कब और कहां आता है? आपने कहा सर 3 था। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है?
base negative and power is a odd number, base will remain negative. क्लियर हो गई बात? कोई मुश्किल तो नहीं है किसी? चलें जी आगे चलते हैं. आयोटा की पावर 50 का हाफ क्या है भाई? ऑड है. आंसर क्या हो जाएगा? सही है भाई. केस फौरन चेंज कर लेते हैं. half of the power is not divisible, is not divisible by 2. So break one from the whole power. और फिर वही अप्लाई करोगे. हाफ 1 आ गया प्लस आयोटा, और हाफ ऑड आ गया तो माइनस आयोटा. सर कैसे माने? क्या कहा था मैंने? ब्रेक 1 फ्रॉम दी होल पावर. नाउ पावर इज आयोटा 5. अब कितनी हो जाएगी? 4 and 1. सही है. टेक हाफ ऑफ दी 4. कितना हो जाएगा? 2. इवन है या ऑड? इवन है. 4 का हाफ किया, कितना आ गया? 2. क्या है? एक इवन. आंसर कितना हो जाएगा? तो बेटा ये कितना हो जाएगा? कैसा? चलो अब बताओ क्या करेंगे. 7 है. क्या करोगे? कितना ब्रेक करोगे? ऑलवेज 1. ऑलवेज 1. हाफ ऑफ 6. 3 क्या है? एक. आंसर क्या हो जाएगा? -1 इंटू आयोटा. आसान है मुश्किल है? अब बताओ क्या करेंगे? 11. हाफ पॉसिबल नहीं है तो 10 का आधा. ऑड है या इवन? आंसर क्या हो जाएगा? 14 का हाफ. इज दैट क्लियर? तो ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके इतने सारे पार्ट्स हैं. आपने जो अभी पढ़ा ये उसी सारा इंटरलिंक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए. 7.5. सही भाई. पहली कंडीशन
हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? 10 फर्स्ट पार्ट। ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा अलग होके लिखा हुआ है। -1 पर पावर 10, सॉरी 12 नहीं है बल्कि आयोटा पर है। हाँ भाई, 10 का आधा ऑड है या इवन? सही है भाई। 12 का आधा ऑड है या इवन? इज दैट क्लियर? कुछ भी नहीं है तो मैं 1 यहां पे लगा सकता हूं। आसान है मुश्किल है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट पार्ट। हाँ भाई, बेस, अच्छा ये अलग कंडीशन है। बेस नेगेटिव एंड पावर इज अ इवन नंबर, कन्वर्ट इनटू अ बेस नेगेटिव एंड पावर इज अ इवन नंबर, कन्वर्ट इनटू अ डैश। अब करोगे आप? हाँ भाई, क्या करेंगे? 16 का आधा 8, इवन है या ऑड? 6 का आधा। हाँ भाई, क्या करोगे? -14 आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा की पावर 14, बेस नेगेटिव एंड पावर इज अ इवन नंबर, कन्वर्ट इनटू अ डैश। 10 का आधा ऑड है या इवन? फिर ये कितना हो जाएगा? 14 का आधा 7, माइनस माइनस